औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा गोल्ड की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, क्या गोल्ड रीटेस्ट करेगा या फिर इसी तरीके से जो है ना बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा। इन सब बातों को देखने के लिए एपिसोड का एंड तक देखिएगा। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारी प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बने तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम के लिए हमारी सर्विसेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। सीखने के लिए आप सिक्स्थ बैच की तरफ मूव करें। बहुत ही एग्रेसिव चीजें आपको मिलेंगी जिसमें आप बेहतरीन ट्रेडर अल्हम्दुलिल्लाह बन सकते हैं। चलें गाइस, सबसे पहले हम आते हैं आज के फंडामेंटल के ऊपर। तो गाइस मैं बताता चलूं, अगर डेटे के से देखें तो आज है ट्यूसडे और आज जॉब्स जॉब ओपनिंग का डेटा है सिर्फ। और काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है। मैं कोशिश करूंगा कि एक शॉर्ट वीडियो भी हम अपलोड करें जिसके ऊपर जो 9 बजे दुबई टाइम के मुताबिक फेड चेयर पावल ने स्पीक की, उसके कुछ की पॉइंट्स आपके सामने शेयर करें ताकि आप उसके मुताबिक ट्रेड को प्लान कर सकें। अच्छा गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताने वाली है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जो कि यूक्रेन और रशिया का बहुत ही ज़्यादा इस टाइम एग्रेसिव है, उसकी किसी किस्म की कमी नहीं हुई है, वो एज इट है। बट चाइना और अमेरिका के जो आपस में ट्रेड वार का जो ट्रेड है उस वो थोड़ा सा आपको नॉर्मल होता हुआ दिखाई दे, इसलिए गोल्ड को थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए। आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस आज के सीपी ट्रेड के ऊपर। तो जैसे आपने देखा कि कल का जो सीपी था वो 3298 था और आपने अच्छी तरह देखा कि कल की मूव जो है ना वो $941 की मूव हुई है, यानी 941 पिप्स आप कह सकते हैं। सॉरी, मैं $940 कह रहा हूँ। 941 पिप्स की कल मूव हुई है, यानी $94.1 की मूव कल सीपी ट्रेड ने बेनिफिट दिया। और बहुत सारे लोगों ने मुझे शॉर्ट भेजा कि उन्होंने सीपी ट्रेड होल्ड की हुई है। तो गाइस, जब भी सीपी मार्केट से ऊपर बने तो थोड़ा सा जो है ना वो सेलर्स के लिए भी हौसला अफजाई होती है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करेगी। आपको पता है ट्रेंड इस टाइम जो है ना वो भी उसके ऊपर भी बात करेंगे। ट्रेंड बहुत ही मैटर करता है, इस टाइम ट्रेंड बुलिश है ऑलमोस्ट ऑल टाइम फ्रेम के ऊपर। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइज मैं आपको बताता चलूँ कि आज का जो सीपी है वो 3386.2 है, यानी मार्केट से नीचे बना है तो ऑफकोर्स सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना 3372.2, और अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर अपसाइड की तरफ गई तो देन मार्केट आपको आज 3336 और 3330 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। गाइज अगर मार्केट इसे अगेन दोबारा से जैसे कि ऊपर से रिजेक्ट हुई है और बेरिश इनगल्फिंग भी बनी है, और अगर अगेन इससे ऊपर जाके क्लोजिंग देती है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना 3393, और यहाँ से मार्केट पुल बैक अगर इसको ब्रेक कर गई तो मार्केट आपको 3429 और 3436 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। आज हम बात करते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो गाइस डीएक्सवाई की मूव अगर देखें तो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की और इसको फिल भी कर लिया बड़ी स्ट्रांगली तरीके से, अपसाइड की तरफ मूव कर रही है, लेकिन ट्रेंड अभी तक बदला नहीं है, ये मैं आपको बताता चलूं। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर रीटेस्ट करके मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगी, और एज इट मार्केट किया, और यही मैंने जोन बताया था कि इसको हिट कर सकती है। और फाइनली देखा कि मार्केट हिट करने के बाद डाउन साइड की तरफ आई और इसको हिट किया। आज क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, जैसे कि देखो अपसाइड की तरफ जा रहा है तो ये कोई अपना ट्रेंड नहीं बदलेगा अभी। हाँ, एक लाइन है हमारे पास 98.9 से, अगर अबव क्लोजिंग देती है तो फिर इस सेलिंग जोन की तरफ जा सकता है। अदरवाइज ये जो रिट्रेस एरिया है इनसे दोबारा से रिजेक्शन लेके डाउन साइड की तरफ आ सकता है, और नेक्स्ट टारगेट इसके 98.3 और 97.9 हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टिल ट्रेंड इसका बेरिश, बस थोड़ा सा पुल बैक करेगा और अगेन डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। ये आपके सामने H4 चार्ट की भी डिस्कशन है। अब गोल्ड के ऊपर थोड़ी सी तफसील से मैं आपको बताऊंगा ताकि टेक्निकली आपको मूव मिल जाए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे प्रीमियम है उनको वक्त के साथ साथ सेटअप भी मिलते हैं, गाइड भी मिलती है, लेकिन यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर हैं उनको
सब चीज़ें नहीं मिलती, तो इसलिए आपने अपना लाज़मी वो आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने, वो फ्री है। अच्छा, यहाँ पे गाइज़ डेली चार्ट के ऊपर मैंने आपको कल बताया था कि अगर मार्केट ने इस चैनल को, ये जो बेरिश आप कह सकते हैं, एक चैनल था, बट ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखें तो ये एक बुलिश फ्लैग था, ठीक है? डेली के ऊपर जो कि अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट हुआ, और ये क्लियर इंडिकेशन थी मार्केट की 3334 से ऊपर। अगर डेली की क्लोजिंग होती है तो मार्केट बुलिश इनगल्फिंग बनाए। मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग डेली के ऊपर क्रिएट कर ली है। अब मार्केट क्या चाहती है? थोड़ा सा रिट्रेस बनता है। जितना कल के दिन गैप अप से मार्केट ओपनिंग हुई, रिट्रेस भी नहीं किया मार्केट ने। वार की शिद्दत थी, वार की काफी ज्यादा जो है ना खबरें थी, जिसकी वजह से गोल्ड सेफ हेवन के तौर पे समझा जाता है, और अपसाइड की तरफ जो है ना गोल्ड ने एक खास मूव किया है, और बहुत सारे लोगों ने कल अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट क्रिएट किया। तो क्या आज भी उसी एग्रेसिव तरीके से हमें बाय करना चाहिए? आज थोड़ा सा मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए। पहला रिट्रेस का मार्केट का जो टारगेट है वो तो ऑलमोस्ट 3363 लाजमी मार्केट आज मीट करेगी, और अगर इससे नीचे आ गई तो मार्केट का 3337 भी हो सकता है। ये दो रिट्रेस है जहां से मार्केट अगर स्ट्रेस के अपसाइड की तरफ गई तो नेक्स्ट आने वाले जो टारगेट है वो 3431 और 3435 का हो सकता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं H1 स्टोरी के ऊपर। तो गाइज H1 स्टोरी में आपको पता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, इसलिए इसको तवज्जो और गौर से देखने और समझने की जरूरत है। ये आपके सामने H1 स्टोरी है, और यहाँ पे गाइस हर कैंडल 1 घंटे की कैंडल है, और यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट जो है ना को जो खास वॉल्यूम सेल में नहीं है, इक्वल इक्वल चल रहे हैं, बट मार्केट ऊपर से एक रिजेक्शंस ले चुकी है इस जगह से, ठीक है? यानी 3392 या 93 से मार्केट ने एक रिजेक्शन डाउन साइड की तरफ लिया, बट यहाँ पे बाय स्कैल्पिंग जोन है। इस जगह से सेल करना ठीक नहीं जब तक इसके नीचे ब्रेकआउट ना करे। यानी 3368 से नीचे है तो सेल कर सकते हैं, या फिर ऊपर जाए अगेन तो सीपी ट्रेड, जहां पे सीपी है 3386, वहां से रिजेक्शन मिले तो सेल कर सकते हो। और अगर इससे नीचे आई, यानी सेल का मैं इसलिए मशवरा नहीं दे रहा था, ट्रेंड जो है ना मार्केट का बुलिश है, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, रिट्रेस करके इस जगह ड्रॉप होती है, तो ये आपके लिए बेहतरीन आज आपका बाय एरिया है 3352 3354, ठीक ठीक है? यानी 52 और 45 के दरमियान में। और अगर ओवरऑल मूव की बात की जाए, कल जब मार्केट ने 3290 से मूव भरी और 3392 तक, यानी $102 की जो मूव हुई है, इसका रिट्रेस अगर निकालें तो आपका 38% जो है ना वो 3353 बनता है। 50% की बात की जाए 3341, और 61.8 की बात की जाए तो 3329। ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लाजमी मिलेगी, ठीक है? इसके नीचे जो है ना वो यहाँ पे एक गैप है, ठीक है, जो कि मार्केट का एग्रेसिव तरीके से अपसाइड की तरफ गई तो एक गैप छोड़ गई, तो ये गैप भी मार्केट फिल कर सकती है। इसके नीचे एक स्विंग लेवल है 3313 और 3302। ये अगर मार्केट मीट करती है तो इसके बाद एक लॉन्ग किस्म का जो है ना वो आपको मार्केट मूव माइट भी 3600 का लेवल मिल जाए, ठीक है? ये 3500 3600 का लेवल मिल जाए, ठीक है? इसके नीचे गैप भी है। तो बहुत सारी चीजें जो वक्त के लिहाज से जो है ना शेयर की जाती है। अब सवाल पैदा था कि आगे कहाँ तक ट्रेड को होल्ड करे, तो गाइज 3310 और थ्री ये सॉरी ये 2416 लिखा है, लेकिन ये 3416 है, ये वाला जोन है। इसके बाद डायरेक्टली 3471 और 95 का जोन रहेगा सेल वाला, ठीक है? तो आई होप कि H1 स्टोरी आप सही तरीके से अंडरस्टैंड कर गए, ठीक है? अच्छा, यहीं से अगर मुड़ता है तो फिर छोटी छोटी बाय स्कैल्पिंग करके ब्रेक इवन करते रहे, ताकि अगर कोई होल्ड हो गई तो फिर मार्केट अच्छी तरीके से 3410 तक आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं H4 स्टोरी के ऊपर। तो गाइस कल की मूव जितनी भी है, मैंने पहले भी बताया, इसका रिट्रेस बनता है। तो आज मार्केट में ये रिट्रेसमेंट वाले लेवल्स हैं। पहला तो यहाँ से मार्केट जो है ना इस जगह से पुल बैक करके अपसाइड की तरफ चली जाए, और अगर यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग बनाती है तो फिर मार्केट जो है ना वो इस लेवल तक आ सकती है। और मैंने इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए ड्रॉ करके रखे। सपोर्ट जो है ना मार्केट की 3368 है, ठीक है? और सेकंड सपोर्ट जो है ना 3347, और थर्ड जो है ना 3326 और 22 का एरिया है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 3393। रेजिस्टेंस टू की बात करें तो 3414 और 3435 और 3439 का एरिया हो सकता है। तो ये बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है H4 के ऊपर, तो इनको तवज्जो से देखें। और ये सारा सेलिंग जोन है, और ये सारा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग स्विंग बाय जोन है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हुई। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारे ख्याल। अल्लाह हाफिज।